अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड फ़ौरन पानी लेकर के आए। असल में आज ना पानी ख़त्म हो गया था, दोपहर का ही ख़त्म हो गया था, थोड़ा ही पानी था। तो मैंने जो है इनको कॉल किया तो इन्होंने बोला कि चलो मैं जब आऊँगा दोपहर को तो ले आऊँगा। लेकिन दोपहर को जब ये खाना खाने के लिए आए तो ज़्यादा देर के लिए आए नहीं, थोड़ी देर के लिए आए थे तो खाना खा के चले गए। तो मैंने कहा चलो शाम में आ जाएगा। तो शाम में अभी जब काम पे से आए हैं तो अभी पानी लेके आए। तो बस फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रीज़र में एक बोतल डाल दूँगी क्योंकि पानी ठंडा हो जाए, अभी खाना भी खाएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बिना ठंडे पानी के सुकून भी नहीं मिलता है। तो चलिए ये सारी बोतल मैं फ्रिज में रख देती हूँ। एक हाथ से ढक्कन लगाया ना, मैं चेक कर रही हूँ कहीं ढीली तो नहीं रह गई कोई, क्योंकि अली जो है ना फ्रिज खोल लेता है तो बॉटल जो है वो गिरा देता है, तो कई बार पानी गिर जाता है इस वजह से। तो चलिए फ्रिज में रख देती हूँ सारी बॉटल, फिर जो है बाकी के काम भी करना है। और एक बोतल को फ्रीज़र में डाल देती हूँ क्योंकि ये पियेंगे ना ठंडा पानी। ओ यार ये तो आ ही नहीं रहा। पतला वाला डालते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अली जो है देखो क्या कर रहा है। अभी मैं जो है अलमारी साफ़ कर रही थी और मैंने इसके कपड़े जो है निकाले बाहर रखे। अब तो ये रखने ही नहीं दे रहा, सारे कपड़े इसने निकाले अपने बैग से और सारे फैला दिया बेड पे। और फिर इसको प्रेस भी मांगा इसने मुझसे कि प्रेस दे दो मुझे। प्रेस दिया तो देखो ये प्रेस कर रहा है। पता नहीं इसको क्या शौक है, जो चीज़ ये मुझे देख लेगा जो काम करते हुए वो काम इसे करना होता है। अगर मैं प्रेस करूँ तो इसे भी प्रेस करना होता है। तो अभी प्रेस वैसे गर्म नहीं है तो मैंने इसे दे दिया है, वरना कभी कभी तो गर्म प्रेस मांगने लगता है तो बहुत मुश्किल से छुपा के रखती हूँ इससे मैं। देखो यहाँ पे सारे इसने अपने कपड़े फैला दिए। मैं बोल रही चलो रख दूँ मैं, तो नहीं मुझे प्रेस करना है। मैंने कहा एक दो कर लो, तो नहीं उसको सारे ही कपड़े चाहिए। यहाँ देखो अभी जो है इसके अब्बू जो है जा रहे थे काम पे तो ला करके इसको चीज़ दिए, ये इसको भी नहीं खाना है, प्रेस करने में लग गया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं कि सुबह से अभी कितना हो रहा है, 9:30 हो रहा है। सुबह से जब से ये उठा है अभी 9:30 हो रहे हैं, अभी तक इसने नाश्ता नहीं किया है। सिर्फ एक पापे इसने चाय के साथ खाया है बहुत मुश्किल से। इसके बाद ये काम पे लग गया है। इसकी खिचड़ी बनी नहीं थी, कल रात को ही ख़त्म हो गई, तो अभी जस्ट मैंने खिचड़ी बनाई है इसको। अब बस मैं वीडियो ऑफ़ करके इसको जो है सबसे पहले खिचड़ी खिलानी। चलिए जाती हूँ कुकर खोल के देखती हूँ इसकी खिचड़ी हुई कि नहीं, क्योंकि मैंने चढ़ा दिया था। इसके बाद जो है मैं काम वाम करने लगी थी। अब देखो हो गई होगी शायद। हाँ रात को ही ख़त्म हो गई थी। परसों तो क्या हुआ कि ख़त्म हुई ना तो मैंने भिगो दिया था चावल, अभी चावल भिगाना रात को ही भूल गई। और देखो ये हो ही गई है। बस इसको थोड़ा सा दलघटनी से घाट करके और इसको ना थोड़ा मैं वो करूँगी, पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा थोड़ा गीला सा कर दूँगी, सूख गया है। तो कल रात को तो मैंने दाल और चावल, देखो दाल भी इसमें भूल गई जल्दी जल्दी में, दाल भी नहीं डाला मैंने खिचड़ी में। जल्दी जल्दी में चढ़ाया ना मैंने इससे, क्योंकि ध्यान ही नहीं था, रात को मैं भिगो नहीं पाई। खिचड़ी मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, बस इतना ही मैं गीला रखती हूँ, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा नमक डाला है। दाल आज भूल गई डालने के लिए। मूंग की दाल जो धुली हुई होती है उसको डाल करके मैं बनाती हूँ अली की खिचड़ी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अली को मैं जो है दे देती हूँ, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ कटोरी में। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी ताकि उसको टेस्ट में भी अच्छा लगे। और जैसे कि उसने दूध स्किप कर दिया है तो दूध में सारी चीज़ हमें मिल जाती है, तो इसी तरह से घी में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बच्चे को देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं घी इसको ज़रूर से इसमें ऐड करके देती हूँ। चावल के साथ भी देती हूँ अली को, और खिचड़ी के साथ तो डेली ही मैं देती हूँ, क्योंकि वरना आज वो खाली सा रूखा रूखा अच्छा भी नहीं लगता, घी डालने से टेस्ट आ जाता है। तो ये घी का डब्बा है, लेकिन ये बॉर्नवीटा का डब्बा है और इसमें लेकिन घी है अंदर। ये अम्मी के घर से आया है ना, इसलिए अम्मी ने इसी में मतलब के डब्बे में भेजा था। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं भैंस का या गाय का दूध इतना अच्छा नहीं मिलता है जिससे कि आप मलाई वगैरह कर सकें। और मेरी अम्मी जो अलीगढ़ में रहती है ना, तो वहाँ दूध जो लगा रखी है वहाँ पर मिल जाता है आराम से। तो यहाँ पर जो है मैंने घी जो है इसमें मिक्स कर दिया, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी कुकर खुला है, यहाँ साथ में पानी ले लिया अली के लिए। तो चलो इसको रूम में रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर इसके बाद जो है अली को मैं दूँगी। तो रूम में लेके चलते हैं, रूम में रख देती हूँ, लाइट ऑफ कर दूँ।
और फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद जब भी ठंडा हो जाएगा ना तो नॉर्मल तवाली को दे दूँगी मैं। गरम है, अभी छूना नहीं बेटा, गरम है, गरम है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपने यहाँ तक पूरा फुल व्लॉग वॉच कर लिया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। एक सिस्टर का सवाल था कल कि जैसे कि क्वेश्चन होता है, तकिए होते हैं, इनके ऊपर बैठ सकते हैं कि नहीं, और उनका जो बेबी है, बच्चे यानी कि तकिए से घोड़ा बना के खेलते हैं, क्या इस तरह से तकिए से खेलना सही है कि नहीं, और भी उनके ये सारे सवाल थे। और उनका एक और सवाल था कि मेरा बेबी तकिए से खेलता है कि नहीं खेलता है। बेसिकली उनका सवाल इसलिए ऐसा था क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये सुन रखा है कि तकिए के ऊपर पैर डाल के खड़े होने से, तकिए के ऊपर बैठने से सर में दर्द हो जाता है। तो इसीलिए शायद इन्होंने ये सवाल किया होगा कि तकिए के ऊपर बैठना कैसा है, क्योंकि आजकल मोस्टली घर में जो है कुशन के ऊपर बैठ जाते हैं लोग, जो सोफ़े वोफ़े पे रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका रिप्लाई दे देती हूँ क्या सही है क्या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि तकिए के ऊपर बैठना कैसा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे इस्लाम में जिससे करने ना करने से कोई गुनाह नहीं होता। तो तकिए के ऊपर बैठना भी ऐसे ही है, अगर आप बैठ रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं, नहीं बैठे तो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर एक तहज़ीब के उससे देखें तो तहज़ीब के हिसाब से तकिए के ऊपर बैठना एक अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि तकिया के ऊपर आप बैठेंगे तो ये इसलिए बुरा माना जाता है कि तकिए के ऊपर हम कभी हदीस की किताब रख के भी पढ़ लेते हैं, कभी हम कुरान रख के भी पढ़ लेते हैं। तो अगर आप अपने तकिए के ऊपर बैठते हैं तो फिर आप कभी हदीस की किताब, कुरान शरीफ, या बच्चे को अगर कायदा वगैरह आप पढ़ाते हैं तो आप तकिए पे रख के नहीं देख सकते उन्हें, क्योंकि आप उस पर बैठते हैं। तो एक तमीज़ और तहज़ीब के हिसाब से ये मतलब गलत है कि तकिए के ऊपर आप बैठ रहे हैं। तो तकिए के ऊपर बैठना इसलिए मतलब कि अच्छा नहीं है, वरना तकिए के ऊपर बैठने से, खड़े होने से कोई सर में दर्द वर्द का कनेक्शन नहीं है बीमारी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आती है, ना कि तकिए की तरफ से। तो ये अक़ीदा रखना कि तकिए ऊपर खड़े होने से, बैठने से सर वगैरह में दर्द होता है, तो ये तो गलत है। लेकिन तमीज़ तहज़ीब के हिसाब से तकिए के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल कि बेबी अगर खेलता है तकिए से तो कैसा है। तो बच्चा जो है किसी भी चीज़ से खेल लेता है, जैसे मेरा भी बेटा है, वो तो मिक्सर से भी खेल लेता है, प्रेस से खेलता है, बहुत सारी चीज़ें घर के ऐसे खेलता है, मेरा मेकअप बॉक्स से खेल लेता है। तो बच्चा है वो किसी से भी चीज़ खेल सकता है, ये कॉमन सी बात है। लेकिन आपका बेबी किसी चीज़ से भी खेले तो उसको आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरों के घर में जाके भी बस तकिया देखे या फिर कोई ऐसी चीज़ देखे उससे ही वहीं पे शुरू हो जाए खेलना। तो ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। और उनका एक सवाल ये भी था कि मेरा बेबी क्या तकिए से खेलता है। तो अली जो है अभी तकिए से तो खैर नहीं खेलता, वरना वो और सारी चीज़ों से खेलता है, जैसे मैंने बताया मिक्सर से खेल लेता है, प्रेस से खेल लेता है, फ़ोन के चार्जर से भी वो खेल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ से खेलता है, लेकिन तकिए से तो खैर वो अभी नहीं खेलता है, क्योंकि वो उसको मैं किसी और के साथ भेजती नहीं हूँ, वो अकेले ही रहता है। तो उसने ये एक्टिविटी अभी तक देखी नहीं है कि तकिए से भी हम खेल सकते हैं। शायद वो जब वो ये एक्टिविटी देख लें कि तकिए से भी खेला जाता है तो शायद वो भी शुरू कर दे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके सवालों का जवाब मैंने दे दिया। फिर भी कुछ पॉइंट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर जवाब मिल गया है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। तो फैमिली को खूब प्यार करिए, मिलजुल के रहिए।